बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम यूनिट नंबर 8 कमर्शियल ज्योग्राफी का डिस्कस करेंगे विच इज अबाउट डोमेस्टिक ट्रेड। तो सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ट्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेड, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। फिर उसके बाद हम होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, की फीचर्स ऑफ होम ट्रेड, एडवांटेजेस ऑफ होम ट्रेड एंड प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ होम ट्रेड। इसके बाद हम एड्स टू ट्रेड पढ़ेंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग एंड मिडलमैन, ट्रेड, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस, पैकिंग। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग इज द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, either directly through barter system or indirectly through any medium such as money। ठीक है, ट्रेडिंग क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जो आपकी कमोडिटीज हैं, चीजों को एक्सचेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह जो है उनकी बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, वो आपकी ट्रेडिंग कहलाती है। जिसमें बार्टर सिस्टम का आपको पता है कि चीजों के बदले में चीजें जो है उनकी बाइंग एंड सेलिंग की जाती थी। उसके बाद फिर मीडियम को मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाने लगा। फिर ट्रेडिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। अच्छा जी, ट्रेडिंग में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गुड्स को प्रोड्यूस किया और एंड यूजर को उनको प्रोवाइड किया। फिर ट्रेडर्स कौन आ जाते हैं? जो कि आपके प्रोड्यूसर्स से गुड्स को बाय करते हैं और फिर दूसरे ट्रेडर्स को जो है उनकी सेलिंग करते हैं या एंड यूजर्स को उनकी सेलिंग करते हैं। कंज्यूमर वो लोग हैं जो आपकी कमोडिटीज को बाय करते हैं या फिर सर्विसेज को बाय करते हैं और उसको अपने पर्सनल यूज के लिए जो है उसको बाय करते हैं। अच्छा, फिर आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड आ जाती है, जिसमें आपकी होम ट्रेड है और फॉरेन ट्रेड है। होम ट्रेड का मतलब ये है कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री आप ट्रेडिंग करें, ठीक है, जिसमें आपके जैसे कि कराची का ट्रेडर जो है वो अपनी गुड्स को रावलपिंडी को अपनी गुड्स जो है वो रावलपिंडी में सेल करे, ठीक है, तो ये आपकी होम ट्रेडिंग होती है। फिर उसके बाद होम ट्रेडिंग जो है वो आपकी फर्दर उसकी डिवीजन है, उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें होलसेल ट्रेड है। होलसेल ट्रेड का मतलब ये है कि आप बल्क में लार्ज क्वांटिटी में गुड्स जो हैं वो आप प्रोड्यूसर से परचेज करते हैं और उसको स्मॉल क्वांटिटी में आगे रिटेलर्स को सेल करते हैं। और रिटेल ट्रेड ये है कि आप स्मॉल क्वांटिटी में लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर से परचेज करते हैं और फिर उसके बाद स्मॉल यूनिट्स में और नंबर ऑफ यूनिट्स में अपने कंज्यूमर को उसकी सेलिंग करते हैं एंड कंज्यूमर को रिटेलर जो है वो उसकी सेलिंग करते हैं। फिर की फैक्टर्स होम ट्रेड के बताए गए हैं कि विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होना जरूरी है और लोकल और डोमेस्टिक मार्केट को कवर करे, ठीक है, लोकल करेंसी यूज होती है इसमें। फिर उसके बाद लोकल गुड्स की एक्सचेंज होती है और फॉरेन गुड्स की भी ट्रेडिंग होती है। उसके बाद फैसिलिटीज, प्रॉब्लम्स और बिजनेस एनवायरनमेंट सब ट्रेडर्स के लिए सेम होता है और इमीडिएटली बायर्स को जो है वो गुड्स हैंड ओवर कर दी जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो चार्ज किए जाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस ऑफ होम ट्रेड जो है वो दिए गए हैं, ये आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। और कुछ हिंड्रेंसेस हैं होम ट्रेड के, वो बताए गए हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट ऑफ होम ट्रेड, इंक्वायरी लेटर, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है जो कि आपके होम ट्रेडिंग में ये इंक्वायरी लेटर के मेजर पार्ट्स हैं, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राइस एंड डिस्काउंट्स, पैकेजिंग ऑफ गुड्स, टर्म्स ऑफ सेल्स, ये तमाम चीजें जो है दी गई हैं। फिर कोटेशन और टेंडर, ठीक है, ये इंक्वायरी लेटर का एक रिप्लाई होता है जिसमें ये तमाम चीजें जो हैं वो ब्रीफली डिस्क्राइब की जाती हैं। फिर ऑर्डर लेटर दिया जाता है, ठीक है, कि कितना आपने ऑर्डर करना है, कितना बायर जो परचेज करना चाहता है। फिर ऑर्डर लेटर की एक्नॉलेजमेंट दी जाती है सेलर की तरफ से कि हमें आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है। फिर सेल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। और फिर ऑर्डर की एग्जीक्यूशन की जाती है, मतलब कि सेलिंग कर दी जाती है
फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स की जाती है, डिलीवरी नोट दिया जाता है, परफॉर्मा इनवॉइस दिया जाता है, डेबिट और क्रेडिट नोट दिया जाता है, इनवॉइस जो है वो दी जाती है, और फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कैश डिस्काउंट, पेमेंट, किस वे के थ्रू जो है वो आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट स्लिप रिसीव, फिर डील एंड हो जाती है। उसके बाद कुछ यहाँ पे एक टू ट्रेड है, ठीक है, क्या क्या चीजें आपकी ट्रेडिंग को जो है वो ज्यादा बेटर वे में आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपके टू ट्रेड हैं ये ट्रेडिंग की डिफिकल्टीज को, हिंड्रेंसेस को कम करते हैं, जिसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, ठीक है। गुड ट्रांसपोर्टेशन जो है आपकी अच्छे तरीके से, सही तरीके से, गुड वे में आपकी जो गुड्स हैं उनको प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से आपकी प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाती हैं। और उसके बाद कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से यूज किए जा रहे हैं, रेडियो, टेलीविजन, जनरल कम्युनिकेशन के मीन्स जो है वो यूज किए जाते हैं, दूसरे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, फैक्स, टेलीग्राम, ईमेल, इंटरनेट, ये डिफरेंट आपके कम्युनिकेशन की मीन्स जो है वो आपके बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स यूज करते हैं। फिर वेयर हाउसिंग, कि आपने किस जगह पे अपनी गुड्स जो हैं उनको स्टोर करना है, उस वक्त तक स्टोर करते हैं जब तक वो सेल ना हो जाए, ठीक है। कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, कितनी गुड्स को आपने स्टोर करके रखना है। फिर इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेडिंग में, कि अगर चीजें आपकी इंश्योर्ड हों तो आपको थेफ्ट, प्राइसेस फ्लक्चुएशन, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज, बैड डेट्स, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, फायर, फ्लड, ये डिफरेंट जो प्रॉब्लम है इनका सामना नहीं करना पड़ता, और अगर करना पड़ भी जाए तो रिस्क आपका जो है वो रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं आप इंश्योरेंस कंपनीज को। फिर उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितना फाइनेंस जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको क्रेडिट प्रोवाइड करें, ठीक है। और फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आ जाती हैं, ठीक है, वो भी आपकी ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कि जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा प्रमोशन होगी उतनी ज्यादा आपकी बेटर ट्रेडिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। फिर मिडल मैन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिडल मैन आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं, ट्रेडर्स, सेल्समैनशिप, मर्सेंटाइल एजेंट्स, ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स एंड ऑक्शनियर्स, अंडरराइटर्स, इंश्योरर्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम करती हैं ट्रेड की प्रमोशन के लिए, जिसमें आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO। फिर उसके बाद पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग जो है आप वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि जिससे कि आपकी गुड्स जो है वो डैमेज ना हो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग। वो आपके रैपर्स और कंटेनर्स हैं जिसमें आपकी गुड्स को जो है वो भेजा जाता है आपके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को या फिर आपके एंड कंज्यूमर को। तो बेटर जो है आपके पैकेजिंग मेथड्स यूज किए जाने चाहिए, इजियर और सेफर पैकेजिंग मेथड यूज किए जाने चाहिए, ताकि सेफली आपकी गुड्स जो है वो आपके एंड कंज्यूमर तक जो है वो पहुंचाई जा सके। तो ये आपका यूनिट नंबर 8 यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू।